हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा जैकोबी पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन चल रहा है। और जनरेटिंग फंक्शन में हमने पार्ट ए डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दी हुई है तो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज जो आगे के लेक्चर हैं, जैसे जनरेटिंग फंक्शन का पार्ट बी है, तो वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशन लिखे हुए हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमारे जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शन, उसमें यूज होने वाले हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। मैंने डेफिनीशन में भी इसके बारे में बताया हुआ है और समझाया हुआ है। तो देखिए ये जो है, ये हमारा जैकोबी पॉलिनोमियल का रिलेशन है और ये भी हमारा जैकोबी पॉलिनोमियल का, और ये भी है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि जैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये फॉर्म में आती है, इसको सॉल्व करो तो फिर इसके बाद ये फॉर्म में आती है। लेकिन एग्जाम में इसका ये पूछता नहीं है कि भाई इसको ड्राइव करो, ये सब नहीं पूछता है। वो मेन पूछता क्या है कि आप जनरेटिंग फंक्शन बताओ। जनरेटिंग फंक्शन में भी इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में अलग अलग पूछेगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर साथ में तीनों पूछ सकता है। और देखिए आज पार्ट बी हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें याद रखना है एक कि जैसे लिखा है यहाँ पर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, ये लिखा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है पी एन अल्फा बीटा एक्स टी की पावर n अपॉन 1 प्लस अल्फा n एंड 1 प्लस बीटा n, ठीक है। इसे आपको दिमाग में रखना है। जब भी आप पार्ट ए सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और इसके बाद अब दिमाग में ये चीज़ आएगा आपके माइंड में कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट बी है, ठीक है। तो पार्ट बी में वो या तो इक्वेशन दे देगा मेन, या तो इक्वेशन दे देगा। जो इक्वेशन देगा वो मैं अभी यहाँ से प्रूफ करके लेके आऊँगा। तो वो इक्वेशन में आपको दिखाऊंगा कि ये इक्वेशन पहले दे देगा, उसके बाद कह देगा कि इसको प्रूफ करो, ठीक है। और अगर इक्वेशन नहीं दे रहा है तो वो नाम दे देगा। नाम क्या देगा, यहाँ पर लिखा है ये बेटमैन जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। फंक्शन तो इस तरीके से भी वो दे सकता है कि आप बैटमैन जनरेटिंग फंक्शन सॉल्व करो, या फिर आपको रिलेशन दे देगा। दो में से कोई एक जरूर देता है, ठीक है। तो आप याद रखना। अब ये जनरेटिंग फंक्शन, बैटमैन जनरेटिंग फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है वो जब हम सॉल्व करेंगे और प्रूफ करके नीचे अभी इक्वेशन आने वाला है, तो जब आप इक्वेशन देखेंगे तो समझ जाएंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। अगर इक्वेशन भी दे दी उसने तो भी हमें यहीं से स्टार्ट करना है, मतलब कैसे भी करके यहीं से ही आपको स्टार्ट करना है। इसको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि इसको इस तरीके से रखने के बाद फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर आपको जैसे ये लिखा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये लिखा है, ठीक है, पी एन अल्फा बीटा एक्स। अब दिमाग में ये आता है कि भाई यहाँ पर तो तीन रिलेशन है ना, इसमें से हम कौन सा रखें। तो इसमें हमें जो रखना है वो ये वाला रखना है, ठीक है, ये वाला रिलेशन रखना है। पी एन अल्फा बीटा एक्स की जगह हमको इतना बड़ा रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर समेशन लगा दो इसका भी। अब मैंने कल समझाया हुआ था कि अगर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है
तो फिर हमें इसमें भी m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखना है। m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस एल्फा n, 1 प्लस बीटा n, एंड यहाँ पर लिखना है n माइनस m, m फैक्टोरियल। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना है 1 प्लस एल्फा n माइनस m एंड 1 प्लस बीटा m, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है x माइनस 1 बाई 2 की पावर n माइनस m एंड x प्लस 1 बाई 2 की पावर n m, ठीक है। इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर कि ये भी रखा है तो इसको आप रख लो यहाँ पर, ये भी रख लिया। और क्या है, t की पावर n है तो t की पावर n को भी साथ में रख लिया, ठीक है। इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद आपको देखना क्या है कि ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो आपको रखना है। तो यहाँ पर देखिए समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एंड यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन 2 n माइनस m एंड x प्लस 1 अपॉन 2 m, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा n माइनस m फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है लगा, एंड m फैक्टोरियल, 1 प्लस एल्फा n माइनस m एंड 1 प्लस बीटा m। देखिए इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको n इज इक्वल टू n प्लस m रिप्लेस कराना है। जहाँ n है वहाँ पर आपको n प्लस m रख देना है। तो जब आप ये रखोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n प्लस m रखोगे तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे यहाँ पर x माइनस 1 बाई 2 की पावर n, और m की जगह m ही रखा रहेगा, वहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना हमें, ये रह गया, एंड t की पावर n प्लस m, ठीक है। और नीचे आएगा हमारा n माइनस m है तो यहाँ अंदर रखोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा तो n फैक्टोरियल आएगा, ये वही रहेगा m फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर भी रखोगे तो 1 प्लस एल्फा n आएगा, एंड यहाँ पर 1 प्लस बीटा m आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर हमको करना क्या है कि जो t की पावर n है उसको t की पावर n और t की पावर m अलग अलग रख लेंगे। तो जब इसको अलग अलग रखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एंड x माइनस 1 बाई 2 की पावर n, ठीक है, एंड t की पावर n यहाँ साथ में रख लो, और यहाँ पर n ये लिख लो पहले 1 प्लस एल्फा n एंड n फैक्टोरियल, ये लिख लिया। एंड इसके बाद यहाँ पर इनटू में अलग करके रख देना है, जैसे ये लिखा है x प्लस 1 बाई 2 की पावर m, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखना है 1 प्लस बीटा m, m फैक्टोरियल एंड t की पावर m। इतना रखने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आप चेक कीजिए कि ये देखिए ये जो n वाला सिस्टम है और m वाला सिस्टम है, ये जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में मतलब होता है कि 2f1 वाले फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए हमको करना क्या है, सिंपल सा हमको करना है कि जो n वाला है उसको पहले लिख लो, है ना। तो जब n वाला लिखेंगे तो देखिए मैंने समझाया आपको कि जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, 2 लिखा है तो मतलब यहाँ पर 2 वैल्यू है, 1 यहाँ है तो यहाँ पर 1 वैल्यू है। लेकिन आप यहाँ पर चेक करोगे कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ये पावर में है। जो ये पावर में होती है वो क्या होती है, वो ये होती है, ठीक है। तो ये तो यहाँ होगा लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। इस वजह से हमको करना क्या है कि पहले तो आप लिख लो कि 0f1 क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है
तो जब कुछ है नहीं है तो यहाँ पर इस तरीके से खाली रख देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, 1 प्लस एल्फा है, 1 प्लस एल्फा। एंड इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, ठीक है। एंड t भी आ जाएगा साथ में, t भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। ये होने के बाद इसमें भी देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 0f1 इसमें भी आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर डैश आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा tx प्लस 1/2 एंड यहाँ पर 1 प्लस बीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा। ये आने के बाद ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है इसके। तो हम लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू ये, यहीं पर मैं लिख देता हूं। तो 0f1 डैश फिर tx माइनस 1/2 एंड 1 प्लस एल्फा, ठीक है। एंड 0f1 डैश tx प्लस 1/2 फिर यहाँ पर 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बैटमैन रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। या बैटमैन जनरेटिंग फंक्शन या बैटमैन फंक्शन, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये इज इक्वल टू ये है, ओके। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं और ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, ठीक है। जितना है उतना आप, ये रेड कलर दिख रहा है ना, बस इसके अंदर का है, तो आप लिख लीजिए। इसके बाद हम अब बैटमैन रिलेशन हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से पूछ सकता है, दो तरीके से पूछ सकता है, या तो फिर इस तरीके का रिलेशन दे देगा वो, ठीक है। इस तरीके का रिलेशन दे देगा, फिर उसके बाद कह देगा कि ये ले लो और ये सॉल्व कर दो। तो जब ये सॉल्व करने के लिए फिर हमें ये प्रोसेस करनी है, ये हो गया। या फिर वो इस तरीके से कह देगा कि आप बैटमैन जनरेटिंग फंक्शन सॉल्व करो, तो भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। और उसमें हमको करना क्या है कि फिर हमको ये कुछ नहीं लिखना है, हमको सिर्फ यहाँ से जैसे मैंने अभी बताया है उसी तरीके से करना है। ये आपको नीचे सॉल्व करके फिर लिख देना है कि दिस इज बैटमैन जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। इतना करने के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी भी छोटा है थोड़ा सा, उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं ये आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये रिलेशन एक तो कंफ्यूजन होगी आपको, सबसे पहली बार भूल जाएंगे। अगर 2 दिन पढ़ा और 4 दिन अगर नहीं पढ़ा आपने तो ये रिलेशन आपके दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए इसके बाद पार्ट सी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट सी सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है कि जैसे हमने पहले लिया था, जो पार्ट बी में लिया था पहले, वही आपको पार्ट सी में भी ले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेना है समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड पी एन एल्फा बीटा x, फिर यहाँ पर 1 प्लस एल्फा एन एंड 1 प्लस बीटा एन, ठीक है। इतना लेने के बाद यहाँ पर t की पावर n, तो इसमें भी आपको यही लेना है। इतना लेने के बाद करना है क्या हमको कि यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना है,
वो ये लिखना है कि जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो x है, x की जगह माइनस एक्स लिखना है, एंड जो t है उसकी जगह माइनस टी रखना है। इतना आपको रखना है। मैं समझाता हूं क्या करना है। हमको बैटमैन जनरेटिंग फंक्शन पूरा ले लेना है, ठीक है। जैसे ये है, अब बैटमैन जनरेटिंग फंक्शन क्या था, यहाँ पर 0f1 था, फिर यहाँ डैश था, फिर यहाँ t x माइनस 1/2 था, फिर यहाँ पर 1 प्लस एल्फा था, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा दूसरा था 0f1 डैश, फिर t x प्लस 1/2 एंड यहाँ पर 1 प्लस बीटा, ठीक है। ये था कि नहीं था। अब आपको करना क्या है कि इस रिलेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स होगा, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ माइनस टी होगा। तो फिर क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर आप अगर ये है तो इसमें पहले आप रख लो, ठीक है। जब आप इसमें रखोगे तो 0f1, फिर यहाँ पर देखिए माइनस टी है और ये माइनस एक्स होगा, तो देखिए ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस एक्स होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंड यहाँ पर 1 प्लस एल्फा, तो देखिए इतना हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ समझना क्या है कि मैं अगर कहता हूँ कि माइनस लगा है, माइनस जब यहाँ भी माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स माइनस 1, और माइनस अंदर जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 0f1, यहाँ डैश लगाएंगे, यहाँ भी माइनस का होगा, ये भी माइनस होगा, तो t जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, एंड ये माइनस का हो जाएगा, और बाई 2 1 प्लस बीटा। तो थोड़ा देर बाद आप ये देखेंगे कि इसमें सिर्फ हमारा चेंज क्या हुआ है। इसमें तो लगता है कि ये जैसे यहाँ आ गया हो, ये वाला यहाँ आ गया हो, और ये वाला यहाँ आ गया हो, ऐसा लगता है। तो ये देखिए ये रिवर्स ऑर्डर ऑफ n तक है। रिवर्स ऑर्डर ऑफ n क्या मतलब होता है कि उल्टा मतलब कि अगर यहाँ पर Pn(x) वाला हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमको एक नए फॉर्म में ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर Pn अल्फा बीटा माइनस एक्स वाला है, हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। तो अब देखिए क्या आएगा, ये आ गया, ये इज इक्वल टू क्या आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं रखूँ समेसन n इज इक्वल 0 से इन्फिनिट, तो ये हो जाएगा Pn अल्फा बीटा माइनस एक्स हो जाएगा, x की जगह। एंड यहाँ पर देखिए माइनस टी की पावर n है, तो ये मैं माइनस 1 की पावर n एंड t की पावर n भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर लिख लूँगा 1 प्लस एल्फा n एंड 1 प्लस बीटा n, ठीक है, ये भी मैं लिख लूँगा। और इसको लिखने के बाद हमको करना क्या है इसमें, सिंपल सा कि अब हमको ये बार बार नहीं लेना है, हमको ये इज इक्वल टू ये लेना है, और t की पावर n का को कंपेयर करा देना है। t की पावर n कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब हम कंपेयर कराते हैं तो कंपेयर कराने का मतलब ये होता है कि दोनों एक बराबर कर दें। अब बराबर करने के बाद जो मतलब जो t की पावर n है वो तो चला ही जाएगा। इसके बाद बराबर करने के बाद ये और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा हमारे यहाँ पर ये इज इक्वल टू, हाँ, यहाँ पर जब हम ये लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब ये हो गया, इसके बाद इसको यहाँ पर रुक जाओ, अभी एक और स्टेप बाकी है, उसके बाद हमें कंपेयर कराना है। जैसे ये हमने लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेसन n इज इक्वल 0 से इन्फिनिट, इसको, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे ये -1 की पावर n है, ठीक है, एंड t की पावर n है, और ये है
है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर पी एन बीटा एल्फा, ठीक है, पी एन बीटा एल्फा ये लिख सकता हूं इसको, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो हमारा सिर्फ बचेगा यही, है ना, बीटा एल्फा बचेगा, और यहाँ पर बचेगा टी की पावर n एंड 1 प्लस एल्फा n 1 प्लस बीटा n, ठीक है। ये हो जाएगा जब हम इसको चेंज करेंगे। जब इसको चेंज करेंगे तो ये भी इसी के साथ चला जाता है, सिर्फ बचेगा पी एन बीटा एल्फा टी की पावर। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करा रहे हो तो देखो, जब इन दोनों को कंपेयर करा रहे हो तो ये और ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा पी एन एल्फा कामा बीटा माइनस एक्स, ठीक है, ये बचा हमारा, एंड -1 की पावर n इज इक्वल टू पी एन बीटा कॉमा एल्फा, ठीक है, ये बचा हमारा, एंड x लिख दिए यहाँ पर, -x से x हो जाएगा जब इसको चेंज कराएंगे। अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, हमको करना क्या है कि अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये रिलेशन को लिखना चाहूँ तो ये रिलेशन हो जाएगा पी एन एल्फा कामा बीटा एक्स माइनस का, ठीक है, पी एन एल्फा बीटा ये हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, एंड लग जाएगा यहाँ पर, जब इसको चेंज कराया है ऐसे, इसको हमने इस तरीके से लिखना है, ये है -1 की पावर n है, ठीक है, t की पावर n है, तो ये हो गया हमारा पी एन बीटा कॉमा एल्फा, ठीक है, तो ये -x हो गया, एंड जब इसको चेंज कराओगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर n पी एन एल्फा कॉमा बीटा एक्स, ठीक है। नहीं, ये सही है, यहाँ पर ये सही है हमारा भी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको अगर मैं बदलना चाहूँ तो इसको बदल दूंगा, हाँ, अगर इसको लिखना चाहूँ ऐसे, इसको तो पी एन बीटा कॉमा एल्फा एक्स इज -1 की पावर n एंड पी एन एल्फा कॉमा बीटा माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जब ये इसको चेंज कराया है तो ये x हो गया, पी एन बीटा कॉमा एल्फा x हो गया है, और ये हो गया है इस तरीके से, तो यहाँ पर -1 की पावर n आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा। एक सेकंड रुकना, पी एन एल्फा बीटा कॉमा माइनस एक्स इज इक्वल टू पी एन बीटा कॉमा एल्फा, ये इस तरीके का रिलेशन बनेगा हमारा, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर कि जब आप इसको कंपेयर करा लिया आपने तो ये -1 की पावर ये हो गया है ना। अब इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा पी एन एल्फा कॉमा बीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 की पावर n पी एन
बीटा कॉमा अल्फा एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये रिलेशन बन जाएगा जब इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब इसको हम, इसमें हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी है। तो इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे वो देखिए अभी। तो देखिए इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो ये पहले आप रख लीजिए यहाँ पर पी एन अल्फा कॉमा बीटा माइनस एक्स। अब जब ये माइनस एक्स हो गया है, ठीक है, एंड ये -1 की पावर एन लगा है जैसे, अब पी एन बीटा कॉमा अल्फा एक्स है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है ना, एक सेकेंड रुकना, तो देखिए यहाँ पर ये जैसे लिखा है, ठीक है, इसको लिखने के बाद अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर वैल्यू रखनी, यहाँ पर, ठीक है, ये वाले रिलेशन में। अब देखिए इस रिलेशन में किस तरीके से हम वैल्यू रखेंगे वो हम समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए पी एन अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा माइनस एक्स लिख लिया। एंड इसके बाद इसमें जब आप लिखोगे तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे। तो जहां जहां, अब देखिए यहाँ पर बीटा अल्फा हो गया, मतलब जहां जहां बीटा लिखा है वहां अल्फा हो जाएगा, जहां जहां अल्फा लिखा है वहां बीटा हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप समेशन एम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है, एंड एन तक जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए ये जो -1 की पावर एन है, ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा -1 की पावर n माइनस एम। एंड इसके बाद जब आप ये सॉल्व करोगे तो यहां हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहां 1 प्लस बीटा हो जाएगा फिर, ठीक है, 1 प्लस बीटा n एंड 1 प्लस अल्फा n। और इसके बाद अरे यार 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा n प्लस m, एंड इसके बाद यहां पर हो जाएगा m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल 1 प्लस बीटा m हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा n, और यहाँ पर जो होगा वो होगा x माइनस 1/2 की पावर m, ठीक है। इतना जब हम कर लेंगे, इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जहां जहां m है, ठीक है, जहां जहां m है वहां वहां हमें रखना है n प्लस m रखना है, ठीक है, जहां जहां m है वहां वहां हम n प्लस m रखेंगे। जब आप इतना करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब आप इतना करेंगे तो फिर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट वो n, ठीक है, n तक जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट तक जाएगा फिर मैं अभी आपको बताता हूँ, m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे -1 की पावर, अब n प्लस m हो गया m की जगह, तो n प्लस तो माइनस n, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस है तो n प्लस m हो जाएगा, ठीक है, माइनस m, ठीक है, n माइनस m रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, m इज इक्वल टू, ठीक है, जब n माइनस m रखेंगे तो ये माइनस n हो जाएगा प्लस m हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर m एंड 1 प्लस बीटा
एन एंड 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर रखेंगे तो n माइनस एम, तो m से m, तो ये n हो गया। और इसके बाद यहां पर आप करेंगे तो m फैक्टोरियल है तो n माइनस m फैक्टोरियल, ये हो गया। एंड यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस n प्लस m, तो m फैक्टोरियल। इसके बाद 1 प्लस बीटा n माइनस m एंड 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n। एंड यहाँ पर जब n माइनस m लिखेंगे x माइनस 1/2 n माइनस m, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा देखिए, तो यहां पर जब लिखेंगे तो अब हमको करना क्या है, यहां पर हमको करना ये है कि जैसे n प्लस m था, ठीक है, तो n माइनस m कर दिया है, तो यहां पर n माइनस m कर दिया, तो यहां पर 2n माइनस m होगा ना, 2n माइनस m, ठीक है, 2n माइनस m होगा यहां पर। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन साइड जाना पड़ेगा, जो चैप्टर 3 है हमारा, वहां पर जाना पड़ेगा। तो वहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूं कि जैसे n माइनस m फैक्टोरियल है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं -1 की पावर m एंड फैक्टोरियल n, एंड यहां पर लिखते हैं फैक्टोरियल, सॉरी यहां पर लिखेंगे -nm, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखिए ये होगा इसके साथ, लेकिन अब जैसे ये है, इसका भी मैंने बताया हुआ था 1 प्लस बीटा n माइनस m है जैसे, तो इसका होता है -1 की पावर m, ठीक है, एंड फिर इसके बाद यहां पर होता है हमारा 1 प्लस बीटा n, एंड यहां पर होता है 1 माइनस बीटा, ठीक है, एंड -n m। ये फॉर्मूला होगा आपका, तो ये आप याद रखिएगा। एंड इसके बाद अब ये वाला है तो ये इस तरीके का है, लेकिन n की जगह 2n है, इसलिए यहां पर लिख देंगे हम 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2n माइनस m में लिखते हैं -1 की पावर 2m, एंड यहां पर लिखेंगे 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एंड 2n, क्योंकि n की जगह 2n है, एंड यहां पर लिखेंगे 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा माइनस 2n, ठीक है, ये एंड m। इतना नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसको यहां लिखूंगा तो आप देखना। तो यहां पर देखिए अभी, तो अब हम करेंगे क्या यहां पर हमको करना क्या है कि जैसे लिखकर समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिखा है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये ऐसे रखा रहने दीजिए, ये भी यहीं रहने दीजिए 1 प्लस बीटा n, एंड इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नीचे वाला देखिए ये लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूं, ये लिखा है -1 की पावर 2m, ठीक है, -1 की पावर 2m नहीं होगा, यहां पर सिर्फ m होगा, -1 की पावर m, ठीक है, -1 की पावर m एंड 1 प्लस बीटा n एंड 1 प्लस बीटा n एंड, अरे यार ये लिखा तो है, इसको लिखना है ना, तो ये हो गया -1 की पावर m एंड 1
प्लस एल्फा प्लस बीटा 2n। एंड इसके बाद यहाँ पर लिखा है वैल्यू इसकी, अब देखिए 1 से 1 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एल्फा माइनस बीटा माइनस 2nm, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद हमारा ये आ गया n माइनस एम फैक्टोरियल एंड 1। अब देखिए 1 प्लस बीटा n माइनस एम है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 की पावर m, ठीक है। अभी इसका भी हमें लिखना है, पहले इसका लिख लेते हैं, ठीक है। n माइनस एम फैक्टोरियल का, n माइनस एम फैक्टोरियल को होता है 1 की पावर माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n, और जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, माइनस nm हो जाएगा, ठीक है। एंड m फैक्टोरियल है। अब ये 1 प्लस बीटा n माइनस m है, तो माइनस 1 की पावर m एंड 1 प्लस बीटा n, ठीक है। और फिर जब नीचे जाता है तो नीचे 1 माइनस, फिर माइनस n आ जाता है, तो 1 माइनस बीटा हो जाएगा, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर आएगा माइनस बीटा माइनस n m, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तो समझने वाली बात है ही है, क्योंकि लास्ट चैप्टर चल रहे हैं ये हमारे, ठीक है। तो ये हो गया और ये लग गया हमारा, एंड ये लग गया, तो ये भी हो गया। अब ये बचा हमारा सिर्फ कहाँ, यहाँ पर 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n बचा है, ठीक है, ये बचा है हमारा। अब इतना हो गया। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर अब x माइनस 1 की पावर x माइनस 1 बाई 2 की पावर n माइनस m है, तो जब इसको अलग कराएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 की पावर n, ठीक है। और एक m वाला होगा, तो m वाला यहीं लिख देता हूं मैं, तो ये पलट जाएगा, एंड ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई ये 2 बटे x माइनस 1 की पावर m, क्योंकि ये माइनस m होगा ना, इनवर्स होगा, तो पलट जाता है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए माइनस 1 ये है और एक ये है, कैंसिल हो गए। बचा क्या अब हमारा, देखिए जो n वाला है वो बाहर रख लेते हैं, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2n, एंड और क्या है x माइनस 1 बाई 2 की पावर n है, ठीक है। एंड नीचे क्या है, ये m वाला है n फैक्टोरियल n हो गया। और क्या है, ये है 1 प्लस बीटा, यहीं काट देते ना इससे ये, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है, ये सब चीज़ें, ये हो गया फैक्टोरियल n लगा है, और 1 प्लस एल्फा बीटा m, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n, ठीक है। इतना लगा है यहाँ पर, इतना है हमारा। अब इसके बाद समेसन लगा दीजिए, समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। अब m वाले टर्म लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2m, सॉरी ये तो है ही नहीं है यहाँ पर, है ना, ये है माइनस nm एंड माइनस b माइनस nm, एंड नीचे है ये माइनस एल्फा माइनस बीटा माइनस 2nm, ठीक है। एंड फैक्टोरियल m है, एंड यहाँ पर बचा है हमारा 2 अपॉन x माइनस 1 बाई 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर m, ठीक है। तो ये हमारा बचा हुआ है, तो ये हमने रख दिया, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर इतना है हमारा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2n बटे 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा
फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा x माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है, अब इसको हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन में लिखेंगे, f वाले फंक्शन में, इस वाले में। तो कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 हैं इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, और नीचे 1 है तो 2f1, फिर माइनस n एंड माइनस बीटा माइनस n। ठीक है, ये हो गया, और माइनस एल्फा माइनस बीटा माइनस 2n। ठीक है, ये हो गया, एंड ये हो जाएगा 2/x माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। माइनस n लगा है, माइनस बीटा माइनस n, एल्फा 2n। ठीक है, तो ये हमारा सही है आंसर। अब ये किसके इक्वल है, ये हमारे इक्वल है Pn एल्फा बीटा माइनस x के। ठीक है, इसके इक्वल है। अब अगर आप कहो तो जैसे ये लिखा है, अब देखिए यहां पर कि Pn एल्फा बीटा माइनस x है, और ये इज इक्वल टू क्या था हमारा, जो हम सॉल्व करके लाए हैं अभी, Pn एल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू माइनस x लगा, जैसे यहाँ माइनस 1 की पावर n था, एंड P बीटा कामा एल्फा, फिर यहाँ पर x था। ठीक है, इतना था। तो अगर आप यहाँ पर 1 लिखना चाहो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये Pn एल्फा कामा बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 1 की पावर n। और इसको जब आप लिखोगे तो यहाँ पर आप चीज यहाँ पर देखिए, अगर x की जगह 1 हो गया तो फिर ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा 1 हो जाता है, और सिर्फ बचता है क्या हमारा 1 प्लस एल्फा अपॉन, यहाँ पर अगर मैं Pn है और एल्फा कॉमा बीटा है और 1 की जगह x की जगह 1 रख दूँ तो ये सिर्फ हमारा बचेगा ये इतना। ठीक है, इतना बचेगा हमारा फैक्टोरियल है, इतना बचेगा। और अगर मैं यहाँ पर माइनस 1 रख दूँ तो क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा, अब एल्फा है तो अब यहाँ पर बीटा लगा है, पलटा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, समझ में आया। अभी ऊपर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा देखिए लेंदी तो है ये क्वेश्चन। अब लास्ट चल रहा है टॉपिक, चैप्टर 10 है जैकोबी। मैंने बोला है आपसे कि अगर यहाँ पर x की जगह 1 रख दो तो आपको जो ये सॉल्व होता है तो सिर्फ इतना बचता है हमारा। ठीक है, ये चला जाता है हमारा। और अगर Pn एल्फा कॉमा बीटा माइनस x है जैसे, ठीक है, और ये इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n है, एंड Pn बीटा एल्फा है यहाँ पर, और ये x है। ठीक है, तो अगर x की जगह माइनस 1 रख दे रहे हैं, -1 रख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा -1 की पावर n। अब Pn अगर अल्फा बीटा की ये है तो 1 प्लस एल्फा आ रहा है। अब अल्फा की जगह बीटा रख दूं, यहाँ पर पलटा है ना, तो अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा 1 प्लस बीटा n अपॉन n फैक्टोरियल। इतना समझ में आया है कि नहीं आया। यहाँ अल्फा बीटा है, यहाँ बीटा अल्फा है, तो जहाँ अल्फा होगा वहाँ बीटा तो होगा ना, तो ये हो गया। तो ये इस तरीके की इक्वेशन बनती है जब x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और जब मतलब कि अल्फा बीटा होता है तो ये आता है, जब बीटा अल्फा होता है, ठीक है, ये रिवर्स होता है, मतलब माइनस एक्स होता है। यहाँ प्लस एक्स है तो ये आएगा, माइनस एक्स है तो ये आएगा। मेरा कहने का ये मतलब है एक प्रकार से कि जैसे यहाँ पर x है सिर्फ 1 है ना, तो ये आएगा, और -1 है तो फिर ये आएगा। मतलब चेंज क्या है यहाँ पर ये देखिए ये लगा है और अल्फा की जगह बीटा रखा है। तो ये हमारे जनरेटिंग फंक्शन होते हैं। तो देखिए पार्ट जो ए है
वो भी समझाया मैंने। पार्ट बी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मतलब बैटमैन रिलेशन भी सॉल्व होता है। और इसके बाद अगर बी पार्ट सॉल्व हो गया तो फिर जो बैटमैन जनरेटिंग फंक्शन है उससे हमारा पार्ट सी सॉल्व होता है। अब पार्ट सी का मतलब ये होता है कि अगर x है तो उसका रिवर्स क्या होगा, माइनस एक्स क्या होगा, है ना। तो अगर पी एन अल्फा बीटा एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है, पी एन अल्फा बीटा एक्स की वैल्यू ये है, तो पी एन अल्फा बीटा माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमने अभी यहां पर सॉल्व करके दिखाया आपको, ठीक है, कि ये होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन मतलब इसके जनरेटिंग फंक्शन सॉल्व होते हैं। तो आज हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों सॉल्व हो गए हैं और तीनों समझ में आ गया होगा। और नहीं अगर आया है तो बताइए कहाँ समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो रोड्रिगू फार्मूला होगा। रोड्रिगू फार्मूला किस तरीके से आता है एग्जाम में, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट, ओके।